Hello students. So today we are going to start our next chapter, that is structured data type, or we can say array. So जो हमारे प्रीवियस चैप्टर्स थे उनमें हमने डिस्कस किया था हमारे C++ के जो बेसिक डेटा रिक्वायरमेंट्स थी. सो जो C++ है वो ऑफर करती है काफ़ी सारी बेसिक टाइप्स. सो देयर वर सम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड सम डिराइव्ड डेटा टाइप्स. सो जो हमारा एरे है वो C++ का डिराइव्ड डेटा टाइप है that can hold several values of the same type. मीन्स जो हमारा एरे है वो स्टोर कर सकता है काफ़ी सारी वैल्यू अपने अंदर जो कि सेम टाइप की होती हैं. मीन्स उनका जो डेटा टाइप है वो सेम होता है एंड दे आर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा. देयरफॉर वी कैन से कि जो हमारा एरे है वो है हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप दैट आर रेफर्ड बाय अ कॉमन नेम. मीन्स जो हमारा एरे है वो कलेक्शन है ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स. मीन्स हमारे एरे के अंदर जो भी आइटम्स होती हैं वो सिमिलर डेटा टाइप्स की होती हैं. एंड इन एरे वी कैन स्टोर सेवरल वैल्यूज़ ऑफ सेम टाइप. एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हम अपने एरे में स्टोर करा सकते हैं. सो इन C++ ऑल एरेज कंसिस्ट ऑफ कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस. सो हर एक एरे की एक मेमोरी लोकेशन होती है और जो लोएस्ट एड्रेस होता है जो कि फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड. और जो हाईएस्ट एड्रेस होता है जो कि लास्ट एलिमेंट होता है एरे का उसे हम कहते हैं अपर बाउंड. एंड द इंडिविजुअल एलिमेंट विद इन द एरे कैन बी डिजाइंड बाय एन इंटीजर नोन एज सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स नंबर. मीन्स हर एक एलिमेंट जो भी एरे के अंदर प्रेजेंट होता है उनका एक अपना अपना एक इंटीजर वैल्यू होती है जिसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स नंबर ऑफ द एरे. और हर एक वैल्यू का एक यूनिक इंडेक्स नंबर होता है और ये सबस्क्रिप्ट जो हर एक वैल्यू ऑफ द एरे को डिफाइन की गई होती है इट कैन बी अ इंटीजर और अ वेरिएबल ऑफ एनी इंटीजर टाइप. सो सिंपली व्हाट इज एन एरे that you have to remember is an array is a collection of variables of same type that are referred by a common name. मीन्स एरे क्या है वो है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं और वो डेटा एक से ज़्यादा भी हो सकता है जो कि शेयर करेगा सेम नेम. और हर एक वैल्यू की एक लोकेशन होगी जो कि डिफाइन होगी उसकी सबस्क्रिप्ट वैल्यू से. लाइक यू कैन सी एन एग्जाम्पल गिवन बिलो. देर इज़ अ लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास. सो हम उन 30 स्टूडेंट्स के मार्क एक ही एरे में स्टोर कर देंगे जिसकी वैल्यू होगी 0 to 29. ऑलवेज रिमेंबर जो एरे है वो हमेशा 0 से शुरू होता है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इट इज़ सिमिलर डेटा टाइप्स. मीन्स हर एक के मार्क्स एक इंटीजर वैल्यू होगी. ओके. सेकेंड इज दे शेयर अ सेम नेम. मीन्स जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो सेव होंगे मार्क्स 0 में. एज यू कैन सी जो नेम ऑफ एरे है वो है मार्क्स. तो फर्स्ट स्टूडेंट के सेव हो गए मार्क्स और सबस्क्रिप्ट 0 के अंदर. सेकेंड स्टूडेंट के मार्क्स सेव हुए सेम टू सेम नेम मार्क्स और सबस्क्रिप्ट 1 के अंदर. एंड एज सो ऑन हम 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेव करेंगे और जो सबसे लास्ट वाले स्टूडेंट के मार्क्स होंगे वो सेव होंगे मार्क्स 29 के अंदर. सो ये 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो गए इन एरे जिसका नाम है मार्क्स. और जो सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं लोअर बाउंड एलिमेंट और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसे हम कहते हैं अपर बाउंड एलिमेंट. सो इट इज़ एन एरे जिसका नाम है मार्क्स और ये सेट ऑफ वैल्यूज़ स्टोर कर रहा है जो सेम डेटा टाइप्स की हैं फ्रॉम 0 to 29, दैट इज़ 30 वैल्यूज़. द इंडिविजुअल एलिमेंट विद इन एन एरे, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट फ्रॉम 0 to 29 ये डेजिग्नेट हम कर रहे हैं किससे, बाय अ सबस्क्रिप्ट जिसे हम इंडेक्स नंबर्स भी कहते हैं. और ये कहाँ से कहाँ तक होंगे, फ्रॉम 0 to 29. सो इफ़ देयर आर 30 एलिमेंट्स सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 एंड हमारा लास्ट एलिमेंट होगा साइज -1 दैट इज़ 29. सो अगर हमारे 50 एलिमेंट्स होते तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट शुरू होता 0 से और लास्ट एलिमेंट होता
उसका साइज -1 दैट इज़ 49, मीन्स 50 एलिमेंट्स है तो 0 to 49, 30 एलिमेंट्स हैं तो 0 to 29. So what is the need of an array in a program? So there are situations when it is needed to combine similar objects into a group and refer to them by a common name. So कभी कभी हमें प्रोग्राम्स में ज़रूरत पड़ जाती है कि हमें काफ़ी सारे सिमिलर डेटा को एक ही जगह पे स्टोर कराना होता है, उनको ग्रुप में ही स्टोर कराना होता है with a common name. So in that case we use a array. और हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट जो भी उस एरे के अंदर होता है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं बाय देयर इंडेक्स नंबर, बाय देयर सबस्क्रिप्ट वैल्यू. सो जब भी हमें किसी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर करानी होती है ऑफ सिमिलर डेटा टाइप अंडर अ कॉमन नेम, तो हम एरे का यूज़ करते हैं. सो एरे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. First, it is linear, or we can say a one-dimensional array, and second is non-linear, or we can say multi-dimensional array. So ये दोनों types of array हम discuss करेंगे. And first of all, we will see initialization of one-dimensional array. Means जो one-dimensional array है उसको हमने declare कैसे करना है. So how we have to initialize the one-dimensional array. सो वन डायमेंशनल एरे में क्या होता है, ये एक सिंपल टाइप ऑफ एरे है. मीन्स इसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सबस्क्रिप्ट ही यूज़ होगी. मीन्स अगर 20 एलिमेंट्स हैं तो हम एक ही एरे के नेम में 0 to 19 एलिमेंट्स लेंगे. अगर 10 एलिमेंट्स हमें गिवन है तो हम एक ही एरे के अंदर 0 to 9 एलिमेंट्स लेंगे. मीन्स इट इज़ अ सिंपल वन डायमेंशनल एरे हैविंग ओनली वन सबस्क्रिप्ट. सो लाइक फंक्शन में फंक्शंस को यूज़ करने से पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते थे. ओके, सो एरे में भी सेम है. हमें पहले एरे डिक्लेयर करना है ताकि कंपाइलर को पता लगे कि उसे एरे को स्पेस एलोकेट करनी है फॉर इट्स यूज़ इन द मेमोरी. सो एक सिंपल सिंटेक्स है डिक्लेयर करने का वन डायमेंशनल एरे को. जैसे हम लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे डेटा टाइप. वो एरे किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है. फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंट भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो कैर भी हो सकता है. सो वो डेटा टाइप कोई भी हो सकता है. एंड देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ एरे. सो जो भी नाम हमने अपने एरे को देना है हम वो नेम लिख देंगे. एंड देन इन ब्रैकेट्स वी हैव टू राइट द साइज ऑफ एरे. मीन्स वो एरे कितने एलिमेंट्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है. मीन्स अगर हमने उसे 10 एलिमेंट्स अब उसके अंदर स्टोर कराने हैं तो हम 10 लिखेंगे. मीन्स अगर हमने उसके अंदर 20 एलिमेंट्स स्टोर कराने हैं तो हम 20 लिखेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी वी हैव डिक्लेयर्ड एरे दैट इज़ इंटीजर डेटा टाइप और जिसका नाम है ARR एरे लिखा है. एंड उसका साइज़ दिया है हमने 10. मीन्स ये हमने इंटीजर टाइप ऑफ एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ है 10. सो जो एरे का इंडेक्स है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से. सो जो हमारा एरे है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 0. सो 10 एलिमेंट्स हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, इसका साइज़ -1 दैट इज़ 9 तक. सो ये 10 एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, फ्रॉम 0 to 9. और हर एक एलिमेंट को एक स्पेस एलोकेट होगी हमारे एरे के अंदर. और उस हर एक एलिमेंट की एक पर्टिकुलर सबस्क्रिप्ट वैल्यू होगी, एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू होगी जिससे हमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने में ईजी होगा. सो हाउ मच मेमोरी इज़ एलोकेटेड टू एन एरे, वो किस पे डिपेंड करता है. सो जब भी हमने कैलकुलेट करनी है कि एक एरे को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है तो वो हम कैसे देखेंगे, वो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ साइज़ ऑफ बेसिक टाइप. मीन्स कौन सा डेटा टाइप हमने यूज़ किया है इनटू साइज़ ऑफ एरे. मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर जो साइज़ ऑफ एरे था वो लिया था 10 एंड जो उसका डेटा टाइप था वो हमने लिया था इंटीजर. मीन्स हमने इंट डेटा टाइप रिटर्न कराया था और साइज़ ऑफ एरे था 10. सो इंटीजर डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है, वो 2 बाइट्स का होता है. सो जो मेमोरी एलोकेट होगी इस एरे को जिसका साइज़ ऑफ एरे 10 था वो होगा 2 × 10.
दैट इज़ 20 बाइट्स ऑफ मेमोरी। सो ये बेसिक फॉर्मूला है हमारा एलोकेटेड मेमोरी को कैलकुलेट करने का, जो भी मेमोरी एरे को एलोकेट की गई होती है। सो हम एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं ड्यूरिंग इट्स डिक्लेरेशन। मीन्स जब हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं सो तब ही हम उसकी वैल्यूज़ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन नेक्स्ट लाइन यू कैन सी हमने हमारा एक इंटीजर टाइप ऑफ एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज़ है 5। सो ये हमारा इंटीजर एरे डिक्लेयर हो गया। अब डिक्लेयर के टाइम ही हमने इसको 5 वैल्यूज़ इनिशियलाइज भी करवा दी, जिनकी वैल्यू थी दैट इज़ फर्स्ट की थी 10, देन 22, देन 30, देन 40, देन 55। ये हमारी 5 वैल्यूज़ हैं जो हमने स्टार्टिंग में ही इसको इनिशियलाइज करा दी इन द कर्ली ब्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। सो जो रिज़ल्ट होगा अबव एरे का मीन्स कैसे ये वैल्यू स्टोर होगी। एज़ यू नो कि एरे की जो सबसे फर्स्ट वैल्यू होती है उसका सबस्क्रिप्ट जो होता है, उसका इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी दैट इज़ एरे इन ब्रैकेट्स 0, उसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी 10। देन एरे 1 के अंदर वैल्यू स्टोर होगी 22। सो ये जो इंटीजर एरे है ये साइज़ 5 का है। सो जो लास्ट वैल्यू होगी एरे की वो होगी एरे 4 और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी 55। सो ये 5 वैल्यूज़ एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी विद यूनिक सबस्क्रिप्ट, विद यूनिक इंडेक्स वैल्यूज़। एंड एज डायग्रामेटिकली यू कैन सी जो वैल्यूज़ हैं वो 5 बॉक्सेस में सेव हो जाएंगी एंड हर एक बॉक्स का एक यूनिक इंडेक्स वैल्यू है स्टार्टिंग विद एरे 0 टू एरे 4 और हर एक वैल्यू की एक यूनिक मेमोरी एड्रेस होगी। और किन्हीं किन्हीं केसेस में जब हम साइज़ ऑफ एरे डिफाइन नहीं करते मीन्स हम भूल जाते हैं या किसी तरीके से हम उसका साइज़ इनिशियलाइज नहीं करते बट हम एलोकेट कर देते हैं जितने भी एलिमेंट्स हमने उस एरे के अंदर स्टोर कराने हैं, तो जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली ही उसके साइज़ को एलोकेट कर देता है इक्वल टू जितने भी एलिमेंट्स हमने उसके ब्रेसिस के अंदर लिखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन सी हमने एक एरे इनिशियलाइज कराया इंटीजर एरे एंड उसका साइज़ हमने डिफाइन नहीं किया बट इन कर्ली ब्रेसेस हमने 4 एलिमेंट्स डिक्लेयर कराए उसके अंदर। सो इसमें क्या होगा कि एरे को ऑटोमेटिकली ही उसका साइज़ असाइन हो जाएगा इक्वल टू कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने भी हमने इनक्लोज किए हैं ब्रेसेस के अंदर। मीन्स एरे को ऑटोमेटिकली ही साइज़ डिफाइन हो जाएगा जो कि होगा 4। एंड इन सम केसेस अगर हमने साइज़ डिफाइन किया है ज़्यादा दैट इज़ 5 बट इन ब्रेसेस हम ओनली 4 इंटीजर वैल्यूज़ ही डिक्लेयर करा रहे हैं, तो जो 5th इंटीजर वैल्यू होगी वो एरे 0 ही इनिशियलाइज कर देगा। ओके, सो जब भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम होंगे किससे जो साइज़ हमने एरे का इनिशियलाइज कराया है सो एरे बाकी एलिमेंट्स की वैल्यू को 0 इनिशियलाइज कर देगा। एंड अगर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू द साइज़ ऑफ द एरे जो हमने डिक्लेयर कराया है तो हमें एक एरर मैसेज मिल जाएगा कि आपने जो एरे का साइज़ है वो कम दिया है और आप इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा इनपुट करा रहे हैं, तो वो एरर देगा। बट अगर वैल्यूज़ कम होंगी और एरे का साइज़ ज़्यादा है तो एरे ऑटोमेटिकली ही उन बाकी वैल्यूज़ को 0 इनिशियलाइज कर देगा। सो नेक्स्ट इज़ इनपुटिंग एरे एलिमेंट्स। सो हम कैसे अपने एरे के अंदर एलिमेंट्स इनपुट करेंगे। So before inputting the elements inside the array, we have to declare the array. That is, you can see in the first statement we have written int list जिसका size है 5. Means we have declared an integer type of array जिसका नाम है list और उसका size है 5. ये हमने हमारा array declare कर दिया. Now we have to initialize the values inside the array. So हम एक for loop लगाएंगे जो 5 बार चलेगी 0 to 4. ओके, एंड हम उसमें वैल्यू इनपुट कराएंगे बाय यूजिंग द सी इन ऑपरेटर और हम एरे के अंदर इनिशियलाइज कराएंगे वैल्यू जिसका नाम है लिस्ट और इन ब्रैकेट्स वी हैव टू राइट आई यू क्योंकि हमने आई इनिशियलाइज कराया है फॉर लूप के अंदर जो कि 5 बार रन होगा फ्रॉम 0 to 4। मीन्स हमारी फॉर लूप जब पहली बार चलेगी उसके आई की वैल्यू होगी 0
तो जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो चली जाएगी लिस्ट इंडेक्स वैल्यू 0 के अंदर। सो फॉर लूप इंक्रीमेंट होगी, आई प्लस प्लस होगा और आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट जो हम सी इन करेंगे वो जाएगी हमारी लिस्ट 1 के अंदर। सो ऑन ये जाती रहेगी कब तक, जब तक आई 4 होगा और हमारी लिस्ट के अंदर वैल्यू जो भी हम इनपुट करेंगे वो जाएगी लिस्ट वैल्यू 4 के अंदर। सो ऐसे हमारे लिस्ट 0 से लिस्ट 4 तक 5 वैल्यूज़ इंसर्ट होंगी और हमारा एरे इनिशियलाइज हो जाएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी एंटर। हम जितने एलिमेंट्स उसमें एंटर करवाएंगे, इनपुट कराएंगे, वो साइज़ ऑफ द एरे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। या तो वो साइज़ ऑफ एरे के इक्वल हो या साइज़ ऑफ एरे से कम हो। अगर कम होंगे तो बाकी एलिमेंट्स को एरे खुद ही 0 इनिशियलाइज कर देगा। एंड अगर एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वो एरर देगा। इसीलिए एलिमेंट्स जो भी हम एंटर करा रहे हैं वो एरे के साइज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड व्हेन वी हैव टू एक्सेस एरे एलिमेंट्स मीन्स अब जो भी वैल्यूज़ हमने एरे में इनपुट कराई हैं हमें उसको एक्सेस करना है, हमें उसको कहीं पे आउटपुट करना है। सो वी विल सिंपली अगेन यूज़ अ फॉर लूप जो कि 5 बार चलेगी फ्रॉम 0 to 4 और इसमें अब हम सी आउट करवाएंगे हमारा एरे विद इंडेक्स वैल्यू आई। क्यों आई लिया? क्योंकि आई 0 से 4 बार चलेगा और जो भी वैल्यूज़ 0 से 4 में पड़ी हुई होगी हमारे एरे के अंदर वो एज टू एज डिस्प्ले हो जाएगी। सो इट विल गेट मोर क्लियर टू यू जब आप एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट्स सी अ program to create a one-dimensional array and display its contents. So first of all in the main function हमने एक array declare किया जिसका नाम है ARR array और उसका साइज़ है 5 और उसका जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। और हमने एक वेरिएबल भी इनिशियलाइज किया i जो कि हमने फॉर लूप में यूज़ करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक सी आउट स्टेटमेंट यूज़ की तो जो हमें आउटपुट स्क्रीन पे देखेगी कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो एज यू कैन सी हमने स्टार्टिंग में जो एरे इनिशियलाइज किया था उसका साइज़ था 5। सो अब जो हमें फॉर लूप चलानी है वो 5 बार ही चलनी चाहिए ताकि 5 एलिमेंट्स उसमें इनपुट हो जाएं। सो हम आई को इनिशियलाइज करेंगे 0 एंड एक्सप्रेशन लगाएंगे आई लेस देन 5 मीन्स ये 5 बार चलेगी। कब? जब तक आई की वैल्यू 4 है ये तब तक चलेगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो हमारी एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी मीन्स 5 लेस देन 5 नहीं होता तो ये एग्जिट हो जाएगा। मीन्स ये कब तक चलेगा? 0 से 4 तक 5 बार। एंड ये 5 बार यूज़र से इनपुट मांगेगा जिसकी वैल्यू सी इन होगी किसके अंदर? एरे के अंदर। सो फर्स्ट जब हमारी लूप चलेगी आई इक्वल्स टू 0 और यूज़र कोई भी इंटीजर वैल्यू इनपुट कराएगा वो सेव हो जाएगी एरे विद इंडेक्स वैल्यू 0 के अंदर। देन इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड सेकंड जो इनपुट होगा जो यूज़र इनपुट कराएगा वो स्टोर होगी एरे इंडेक्स वैल्यू 1 के अंदर। और ये तब तक स्टोर होगी जब तक आई 4 हो जाएगा और यूज़र इनपुट कराएगा और वो लास्ट वैल्यू होगी वो सेव होगी एरे 4 के अंदर। एंड जैसे ही इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 5 तो हमारी जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाएगी और हमारी फॉर लूप एग्जिट हो जाएगी। सो 5 एलिमेंट्स हमारे एरे के अंदर स्टोर हो गए होंगे। नाउ अब हमें उन एलिमेंट्स को आउटपुट करवाना है। ओके, सो आउटपुट कराने के लिए भी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे जो 5 बार चलेगी दैट इज़ फ्रॉम 0 to 5। बट अब हमें उन वैल्यूज़ को सी आउट कराना है तो सी आउट में हम सिंपली वही एरे लिखेंगे विद इंडेक्स वैल्यू आई लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो 0 to 4 तक जाएगा और जो भी एरे 0, एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4 के अंदर वैल्यूज़ हैं वो उनको एज टू एज प्रिंट कर देगा। सो दिस वॉज अ सिंपल प्रोग्राम टू insert the values inside the array and to access the values from the array and to get a output on the screen. So this was a simple program using the structured data type array. So do practice this program at home.
It is a very important program. So that's all for today, students. Thank you.